गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 का अगर 19 अगस्त को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मेरे साथ देखिए। टॉप क्वेश्चंस हैं मैथ के सारे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती हैं। तो देखो, जब क्रमिक छूट निकालनी हो तो एक फॉर्मूला होता है क्रमिक छूट का, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक है, तो देखो 20 माइनस 20 माइनस 20 गुणा 10 डिवाइड बाई 100 और इसका परसेंटेज। ठीक है, देखो एक जीरो से ये जीरो कटनी, दो जीरो से दोनों जीरो। अब ये क्या है, ये आया 30 - 2 और यहाँ पर प्रतिशत, यानी कि 28% आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब इसे एक दूसरे तरीके से करते हैं। फ्रैक्शन कितनी है, 20%, 1/5 और एक दी है 10%, यानी कि 1/10। ये MP और ये SP। ठीक है, 5 पर 1 की छूट दी तो 4 बचा, 4 में बेची, और 10 पर 1 की छूट दी तो 9 में बेची, यानी कि ये 50 आए और ये 36 आ गए। ठीक है, 50 आ गए, 36 आ गए। अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि 50 MP थी वस्तु की और 36 में बेच दी, तो हानि कितनी की हुई है, 14 की। ठीक है, 14 की हानि 50 पर गुणा 100% निकालने के लिए 2 बार कट गया, और 14 दूनी 28% की हानि। दो तरीके से आ गया, जौन सा मन करे वो तरीका यूज कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, बी की आयु ए की आयु का कितना प्रतिशत है। देखो ए और बी ये है, ठीक है, कह रहा है क्या, ए की आयु का, यानी कि रेफरेंस कौन है, रेफरेंस ए है, और किसकी पूछी है, बी की, गुणा 100। इससे ये काट दिया मैंने 50 बार, 50 दिया 150% है, 150%। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी बताइए। देखिए, ये जो आयत है ये कौन सी इमेज है, ये है 2D इमेज। 2D इमेज है, एक की वृद्धि, जब कभी सेम वृद्धि हो रही हो और सेम परसेंट की वृद्धि और सेम की कमी, देखो सेम की वृद्धि सेम की कमी, उस समय डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, -x² अपॉन 100, और ये हमेशा क्या आता है, ये हमेशा आती है कमी। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 अपॉन 100, एक जीरो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, और ये क्या है, कमी, यानी कि 4% की, 4% की क्या आएगी, ये आएगी कमी। आ गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहां पर आता है परसेंटेज। अच्छा, अब दूसरे तरीके से निकालना हो तो देखो, 20% की वृद्धि 1/5, ठीक है, और एक और 20% है, यानी कि 1/5। ठीक है, देखो लंबाई, लंबाई में क्या हुआ है, लंबाई 5 से 6 हुई है, और चौड़ाई में क्या हुआ है, चौड़ाई 5 से 4 हुई है। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 25, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 24। ठीक है, यानी कि 24। अब देखो कितने की कमी आई है, एक की कमी, 25 पर परसेंट निकालना है, गुणा 100, ये कट गया 4 बार, आ गई नहीं आ गई, 4% की कमी। बस यही मैंने आपको बताया था, जौन सा आपको आसान लगे उस तरीके से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, आरोही क्रम में 7 विषम संख्याओं का औसत 79 है,
पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है। 11 कितनी है, 7 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाली जो है औसत मिडिल ये इतनी है। तो इससे पहले विषम 77, इससे पहले विषम 75, इससे पहले विषम 73, इससे आगे 81, फिर 83, फिर 85, और क्या कहा है, पहले 5 का पूछा है, पहले 5 इनका औसत। तो 7 एवं 7 7 64 7 28, 28 और ये कितने हुए 36, 360 प्लस 8 15, 24 और 1 25 बटे 5, ठीक है, ये कितने आए 385 अपॉन 5। अब इसको काटोगे तो ये कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 बार, यहाँ पर 3 बचे 7 बार। 77 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, रीना ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपए का ऋण ब्याज दर के समान वर्षों के लिए लिया है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपए का भुगतान किया तो ब्याज की दर बताइए। एक कंडीशन है इसमें क्या, कि आर बराबर टी है, मतलब कह रहा है कि रेट बराबर समय है। तो देखो क्या आ जाएगा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। ब्याज कितना है 432 बराबर प्रिंसिपल 1200 गुणा आर, और टी की जगह पे भी आर, क्योंकि दोनों बराबर हैं 100। देखो यहां से क्या आया, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, इससे मैंने इसे काटा तो ये कटा 36 बार, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36, तो रेट आ जाएगा आपका 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संगीता का ऑफिस उसके घर से 66 सही 2/3 किलोमीटर दूर है। वह स्कूटी से अपने ऑफिस जाती है। यदि वह 38 किलोमीटर पर घंटे की गति से स्कूटर से अपने ऑफिस जाती है तो संगीता अपने ऑफिस कितने बजे पहुंचेगी। तो देखिए एस बराबर डी बराबर एस इंटू टी, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर दूरी बटे स्पीड। दूरी कितनी है 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 को क्या लिख सकता हूँ 200/3 लिख सकता हूँ, ठीक है भैया। दूरी आ गई 200/3, और स्पीड कितनी है, स्पीड है 38। चलिए इसको लिख सकता हूँ 200, ये 3 गुणा 38, ठीक है। अब देखिए यहां से ये 19 बार और ये 100 बार, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/57, ठीक है। तो 1 घंटा बचे 43, 43/57, ये आवर्स आएंगे। ये आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 5 सेब 50 रुपए में खरीदे और उतने ही सेब 50 रुपए में 6 खरीदे। यदि वह उन्हें 11 सेब 100 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ या उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखो 50 रुपए में कितने खरीदे हैं 5, 50 रुपए में, ठीक है, ओके। और 50 रुपए में ही कितने खरीदे हैं 6 खरीदे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी को हमेशा बराबर करते हैं इस टाइप के सवालों में। तो क्वांटिटी बराबर कर ली, ऊपर 6 का गुणा हो गया और यहाँ पर हो गया 5 का गुणा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 300 और ये हो गया 250, ठीक है। ये हो गया 30 और ये हो गया 30। तो एक चीज देखो, मैंने जोड़ा तो ये 550 रुपए आ गए और ये आर्टिकल कितने आ गए टोटल 30 और 30 60। अब पता है उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि 100 रुपए में ये सीपी आ गया, ठीक है। अब एसपी कह रहा है कि 100 रुपए में 11 आर्टिकल बेचता है, तो भैया 11 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 60 का गुणा नीचे हो जाएगा। ऐसे ही सेम 11 का गुणा ऊपर वाले में और 60 का गुणा नीचे वाले में। तो ये क्या आएगा,
ये तो आर्टिकल तो बराबर हो गए। ये आएगा आपका कितना पता है? देखो ये कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, 11×5 = 55, ये सीपी आ रहा है यहाँ पर, सीपी, ये 11×5 = 55, 11×5 = 55 और 5 = 60, और एसपी कितना आएगा? एसपी आ गया 6000। एक बात बताओ, 6000 50 रुपए में कोई चीज खरीदी और 6000 में बेची, तो 50 की हानि हुई है ना, 50 की हानि हुई है 6050 पर गुणा 100, ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 0 से 0 कट गया, और ये कटा 5 से 121 बार, और ये कटा 5 से 20 बार, तो जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा आपका, वो आंसर आ जाएगा कितना, 100/121% की क्या हुई है, हानि हुई है, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल, मैंने माना एरिया 1 और एरिया 2 कितने हैं? स्क्वायर होता है हमेशा क्षेत्रफल, तो 16/9। तो अगर इनकी भुजा निकालनी होगी तो क्या आएगा, A1/A2, यानी कि ये आगे 4 और ये आगे 3। अब ये कोई भी भुजा हो, सबका अनुपात इसी अनुपात में होगा। ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो यानी कि ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है अगर, तो यानी कि H1/H2, तो 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मनीष ने 46,875 रुपए में एक एयर कंडीशनर खरीदा, इसका मूल्य ह्रास यानी कि बार बार घट रहा है 8% वार्षिक, सालाना 8% घट रहा है, 3 वर्ष के बाद एयर कंडीशन का मूल्य क्या होगा? यानी कि इसने क्या किया है, सीपी और एसपी, ठीक है। अच्छा, और 8% की फ्रिक्शन कितनी होती है? ये होती है 2/25, ठीक है। देखो 2/25, यानी कि 25 से घटा पहले साल, कितना रह गया, 23 रह गया। दूसरे साल 25 से घटा, 23 रह गया, और तीसरे साल 25 से घटा, फिर से 23 रह गया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ठीक है। देखो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, 25×25×25, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कितना, इसको लिखेंगे 529×23। अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी है, इसकी जो वैल्यू दी है वो पता कितनी दी है, वो दी है 46,875। 25 से मैं इसे काटूंगा, 25 एकम 25, बचे 21, 25 अट्ठे 18 बचे, 25 सत्ते यहाँ 12 बचे, और 25 पंजे, ठीक है। एक और 25 से मैंने इसे काटा, 25 सत्ते यहाँ कितने बचे, 12 बचे, और 25 पंजे, इस 25 से काटा इसे 3 बार, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो कुछ नहीं करना, 3 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो अब होशियारी क्या है कि सबके यूनिट डेट अलग अलग है, 6 है, 5 है, 1 है, 2 है। तो देखो 3 तिया 9 और 9 81, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। मुझे इनका गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 23, 44, 92 में ऐसा क्या जोड़ूं, ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 11 से विभाजित हो जाए, ठीक है। चलिए 11 दूनी 22, 14 हो गए, 11 एकम 11, 3 बचे, 11 तिया 33, 1 बचा, 11 एकम 11,
8 बचे, यानी कि 82। इसमें 6 जोड़ दो और 82 और 6 88 हो जाएंगे, और 88 11 से डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 2 माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 डिवाइड बाई, ये कहा है 3/4 माइनस 1/2, ये ठीक है। तो देखो सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखो इसमें 2 का गुणा करो, ऊपर भी 2 का गुणा किया, तो ये क्या बन गए, नीचे वाले 4 बन गए, ऊपर वाले क्या बन गए, 3/4 माइनस 2/4। तो ऊपर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस, चलो इसको भी सॉल्व कर लो आप, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 और गुणा, यहां से क्या आ जाएगा 1/4, तो ये 4 आ गए, यानी कि 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आगे वाले पेज पे जाओ, 2 माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, 1/6, अब ये क्या हो गया 2/3 हो गया, ये 1/6 जो था वो 2/3 हो गया। 12 एलसीएम लिया, 6 प्लस 3 प्लस 8, तो ये कितना आ गया, ये यहां से आ जाएगा आपके सामने, यानी कि ये यहां से आ जाएगा 9 और 17, यानी कि 2 माइनस 17/12, 17/12। ठीक है, 12 दूनी 24, और 24 में से 17 गए 7/12, 7/12 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास यानी कि 2r बराबर 14 है, तो r बराबर 7 आ गई त्रिज्या। 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से पेंट करने की लागत क्या होगी, यानी कि आपको अर्धगोले का वक्र प्रश्न निकालना है। ठीक है, चलिए 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 और कितने रुपए, 15 रुपए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 गुणा 154 गुणा 15, तो ये कितना आ जाएगा 308 गुणा 15, 15 अट्ठे 120, 2 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 46, यानी कि 46/20 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, नए घन का सबसे लंबा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखो, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 घनों का जो आयतन है वो बड़े घन के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब बराबर बड़े वाले घन का क्यूब। ठीक है, यानी कि 8 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस यहां पर आएगा 6 का क्यूब बराबर कैपिटल A क्यूब। यहां से कितना आया, ये आया 512 प्लस 1 प्लस 216 बराबर, या मुझे याद है, ऐसे आपको याद होने चाहिए, 8 का क्यूब 512 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। ऐसे थोड़ी ना हम इनकी कैलकुलेशन करते फिरेंगे, ये आपको अगर याद है तो आप झट से लिख देंगे। तो ये आ जाएगा कितना, ए क्यू की वैल्यू आ गई 729, और ये किसका है, ये है 9 का क्यूब, ए बराबर 9। अब विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण क्या होता है, a√3, ए की वैल्यू 9 है और 9√3 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाएगा, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए कौन है, रवि है और सुमित है, दोनों का अनुपात कितना है, 2:3, दोनों के में 5,000 की वृद्धि होती है।
5,000 की वृद्धि इसके में और 5,000 की वृद्धि इसके में। उसके बाद अनुपात हो जाता है 5:7। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे, इन दोनों का गुणा करते हैं। आपको अच्छे से पता है 7 दूनी 14, 5 तिया 15, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस 2 और 5,000, यानी कि यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10,000। क्या सुमित का वेतन पूछा बड़ा हुआ, तो सुमित का वेतन कितना होगा, 3 × 10,000, ये तो आया कितना 30,000, और प्लस 5,000 और है बढ़ाया हुआ है, तो टोटल जो आएगा वो आ जाएगा 35,000। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि 600 रुपए पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 600 रुपए पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज एक साथ मिलकर 180 रुपए हो, तब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 600 रुपए पर R% की कोई दर है 4 वर्षों के लिए, प्लस 600 रुपए पर R% की कोई दर है 2 वर्षों के लिए, और दोनों का योग कितना है 180। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहां से कितना आया, यहां से आया 24R, प्लस यहां से कितना आया 12R बराबर 180। इसका मतलब हुआ कि 36R बराबर 180, और 36 से ये 5 बार कट गया, तो आपका जो रेट आ गया वो 5% आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच अनुभव अनुभवजन्य संबंध का प्रयोग करते हुए माध्यका का मान ज्ञात कीजिए। यदि माध्य 35 है और बहुलक 40 है, तो इसका फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, मोड कितना है 140 बराबर 3 गुणा x -2 इंटू 35, तो यहां से 140 बराबर 3 गुणा x -70, ये 70 इधर आके प्लस हो जाएंगे, यानी कि 210 बराबर 3x, तो x बराबर आ जाएगा 70। यही आपकी माध्यिका है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सड़क के मध्य से दोनों सिरों की ओर इमारतों के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि एक भवन दूसरे से 80 मीटर ऊंचा है तो दोनों भवनों की एक दूसरे से दूरी ज्ञात कीजिए। ये कोई, देखिए ये दोनों का कोण यहां पर आकर, यानी कि ये तो 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के यहां पे क्या होता है 1, नहीं √3, 60 डिग्री वाले में यहाँ √3, यहाँ 1, 45 में यहाँ 1, यहाँ भी 1। अब कह रहा है कि एक दूसरे से 80, यानी कि √3 -1 की जो वैल्यू है वो 80 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 80 अपॉन √3 -1, गुणा कर दो साइन बदल कर ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या आ गया 80 गुणा √3 +1, और नीचे कितना आ गया √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 और -1, यानी कि 2 आ गया, ये यहां से आ गया 40। ठीक है, अब इन दोनों का अगर गुणा किया तो 40 गुणा √3 की वैल्यू होती है 173 +1, यानी कि 40 गुणा 2.73, और जब इसका गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 109.30, 109.30 एक की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आएगी 109.30, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है एक और एक दो की वैल्यू, एक और एक दो की वैल्यू निकालनी है, तो 2 में गुणा कर दो 109.30, तो ये कितने आ जाएंगे 218.60 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर
4। अगला क्वेश्चन, 1600 रुपए की राशि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 2116 हो जाएगी? 1600 रुपए की राशि है, ब्याज दर कितनी है? 3/20। ठीक है, इससे ये काटा, इससे ये काटा, यानी कि 80 बार कटेगा इससे ये, तो ये कितने आए? 240, और दूसरे साल के लिए भी 240। अब क्या होगा, दूसरे साल की चक्रवृद्धि की ब्याज करते हैं, बात करते हैं, तो पहले साल पर भी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 0, और इससे ये 12 बार, और 12 तिया 36, यानी ये ब्याज कितना हो गया? सीआई कितना हो गया टोटल? 240, 240, 480 और 36, 512। अमाउंट पूछा है तो 1600, अमाउंट नहीं पूछा, ईयर पूछा है, 512 हो गया ना, 2116, यानी कि कितने साल की बात है? 2 साल की बात है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक कंटेनर में 10 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। मैंने मान लिया उस कंटेनर में एस पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो 10%, 10% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/10। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और वाटर का रेशियो मान लिया, अगर एक ये है तो 9 ये होगा, और ये 10 लीटर है टोटल, यानी कि ये कह रहा है कि ये टोटल कितना आएगा? 10, और 10 बराबर 10, तो 1 बराबर 1 आ गया, तो 1 का गुणा इसमें कर दिया, 1 का गुणा इसमें कर दिया, 9 ये आ गया, 1 ये आ गया। अब क्या कह रहा है कि 25% बनाने के लिए कितना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना होगा? यानी कि 9/1 + x, और 25% बनाना है। इससे ये 3 बार कट गया, यानी कि 1 + x बराबर 3, तो कितना मिलाना है? 1 घट जाएगा इसमें से 2, 2 मिलाना है, 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए, नीचे दी गई तालिका का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसका माध्यक बताना है आपको। ठीक है, इसकी माध्यिका मतलब, माध्यक मतलब माध्यिका बतानी। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है वो पीछे दे रखे हैं मैंने। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या निकालते हैं, सबसे पहले ये निकालते हैं CF, इसको पहले वाले को एजिटेज रखते हैं। अब अगले वाले से जोड़ते जाते हैं, 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 5 25, 25 12 37, 37 और ये 45, 45 और 5 50, और ये आता है हमारा n। ठीक है, n आ गया। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार। माध्यिका का, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो ये n कितना आया? n आ गया मेरे पास कितना? n आ गया मेरे पास 50, तो n/2 कितना आएगा? n/2 आ जाएगा 25। ठीक है, अब ये 25 इनमें देखो कहां पर है, तो मैंने देखा कि 25 ये रहा। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले को कहते हैं क्या? CF, तो CF कितना हो गया? 15। इससे जस्ट ऊपर वाले को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इससे जस्ट ऊपर वाला ये हो गया लोअर लिमिट। ठीक है, और और ये लोअर लिमिट हो गया, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यानी कि 40 माइनस 30 बराबर 10, ये हो गया आपका H। ठीक है, ये हो गया H। तो देखो, अब आप जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रखोगे। चलो वैल्यू रखते हैं। लोअर लिमिट कितनी है? 30 प्लस n/2 कितना है? 25, CF कितना है? 15 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, और हाइट कितनी है? 10, 10 से 10 कट गया, तो 30 प्लस 10 बराबर 40 इज द राइट आंसर। 40 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।